बुरी, इस बुरी नीयत की वजह से वो कहाँ चला गया? जहन्नम में। और एक चीज़ मैंने ये बताई थी कि वो शख्स जो अपने घर से निकला, अपने घर का पूरा सामान ऊँट के ऊपर लाद कर निकला और जंगल में सस्ताने के लिए उसने अपना ऊँट बांध दिया, फिर खुद लेट गया, आँख खुली तो ऊँट गायब। उसने पूरा जंगल में ढूंढा, तलाश किया, ऊँट नहीं मिला। बड़ा परेशान था कि इतना कीमती सामान मेरे ऊँट पर लदा हुआ है, ऊँट कहाँ चला गया। थका हुआ आया, फिर उसी जगह पर पहुँच गया, फिर थोड़ा सा आराम किया, आँख खुली तो देखा कि ऊँट उसी रस्सी से बंधा हुआ है, उसी पेड़ से, उसी दरख्त से बंधा हुआ है। उसने सामान देखा तो कुछ भी कम नहीं हुआ, वैसे ही कि वैसा सामान। तो उसके मुंह से ये उल्टे जुमले निकल गए, ऐ अल्लाह, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। उल्टा बोल गया वो, मारे खुशी के। उसको होश नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। ऊंट पर सामान लदा हुआ देखा तो मारे खुशी के क्या कह गया? वाकई मान गया तुझे, तेरी कुदरत। हमने पूरा जंगल ढूंढा तो ऊंट नहीं मिला और अपने आप आ गया। वाकई ये तेरी कुदरत है, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। उल्टा बोल गया। हालांकि ये जुमले बहुत ख़तरनाक थे। मैंने जुमे के खुतबे में बताया था, फिरौन ने भी ये जुमले कभी ज़िंदगी में नहीं बोले। वो लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन उसने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूँ। इस आदमी ने तो अल्लाह ही से कह दिया कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। लेकिन अल्लाह इस पर मुस्कुराया और उसको माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत अच्छी थी। वो ये अपनी ज़बान से कहना नहीं चाहता था, कहना यही चाहता था वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन उल्टा उसके मुंह से निकल गया वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा। उसको माफ़ कर दिया क्योंकि उसकी नीयत सही थी। तो नीयत पर डिपेंड है हमारी सारी इबादतें। आज अपनी तकरीर के अंदर मैं ये बताऊंगा कि इबादत कौन सी कबूल है। आप चाहे जितनी अच्छी इबादत कर लें, चाहे जितना अच्छा काम कर लें, लेकिन हमारी इबादतों पर अगर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, नबी अकरम का सर्टिफिकेट अगर हमारे पास नहीं है, तो वो हमारी इबादतें बेकार हैं, कोई अहमियत नहीं रखती। इस बात को जहन में रखिएगा। और इसी को कुरान ने कहा है, मा अताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो कुछ भी तुम्हें जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, मा अताकुमुर रसूलु फखुजूहु, जो कुछ भी तुम्हें दें वो ले लो। माँ के यहाँ दो माना मैं करूँगा, थोड़ा सा आप इधर तवज्जो दीजिएगा। पहले मैं बहुत स्लो बोलूँगा ताकि आपको समझा सकूँ, और जब एक जहन बना दूँगा आपका, फिर मेरी स्पीड बढ़ेगी। माँ अताकुमुर रसूल, माँ पहला माना माँ का, जो दें वो ले लो। भाई आप लोग उठना बैठना थोड़ा कम कर दीजिए। गौर से सुनिएगा, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कि मैंने क्या कहा था। माँ पहला माना, जो दें वो ले लो, जो कुछ भी दें वो ले लो। और माँ का एक दूसरा माना ये हुआ
जितना दें उतना ले लो। माँ अताकुमुर रसूल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दें वो ले लो, और जितना दें उतना ले लो, न उसमें से कम कर सकते हो न उसमें ज्यादा कर सकते हो। अगर जोहर की 4 रकात फर्ज दिए तो 4 ही पढ़ना है, 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार, और 5 पढ़ोगे तब भी गुनाहगार। ये उन लोगों के मुंह पर करारा थप्पड़ है जो कहते हैं जितना पढ़ो उतना सवाब। नमाजी तो पढ़ रहे हैं, कोई डांस तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, और वो हाथ में जो लंबी लंबी तस्बीह लेके बैठ जाते हैं ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ा, क्या कर रहे हो तस्बीह? अरे सुभान अल्लाह ही तो पढ़ रहे हैं, अच्छा काम ही तो कर रहे हैं, कोई गाना थोड़ी गा रहे हैं। ये उनके मुंह पर भी जोरदार थप्पड़ है। मां अताकुमुर रसूल, रसूल तुम्हें जो दें वो ले लो, और जितना दें उतना ले लो, ना उसमें कुछ कम कर सकते हो ना ज्यादा। वमा नहाकुम अनु फंतहू, और नबी जिस काम से तुम्हें रोकें और जितना रोकें उस काम से रुक जाओ, और जितना रोकें उतना रुक जाओ। अगर किसी ने जोहर की नमाज बजाय 4 के 3 पढ़ी तो इसका मतलब यह है कि उसने नबी अकरम की लाई हुई शरीयत को नहीं माना, और अगर किसी ने 5 पढ़ दिया तो इसका मतलब यह है कि उसने नबी की 4 को नाकिस कमज़ोर माना, अपनी तरफ से बढ़ाने के बाद उसने पूरा माना। दुनियावी काम में आप जो चाहें करें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दीन के नाम पर नबी जितना देंगे उतना लो, और जो देंगे वो लो। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी ने ये काम नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक से साबित नहीं है, हज़रत उमर से नहीं है, तुम लोग क्यों कर रहे हो? तो इसका जवाब में जानते हो, बहुत सी जगहों से आपको इसका जवाब क्या मिलेगा? इसका जवाब ये मिलेगा कि नबी के ज़माने में तो बहुत से काम नहीं होते थे, आज वो तुम कर रहे हो। सहाबा ने तो बहुत से काम नहीं किए, वो तुम कर रहे हो। यकीनन सही बात है, अल्लाह के रसूल ने कभी माइक में तकरीर नहीं की, हम कर रहे हैं, सही बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी प्लेन में नहीं बैठे, हम बैठ रहे हैं। कभी प्लेन में बैठ के हज करने नहीं गए, हम जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल कभी ट्रेन में नहीं बैठे, हम बैठ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कभी स्टील के बर्तनों में और पीतल के बर्तनों में और तांबे के बर्तनों में खाना नहीं खाया, हम खा रहे हैं। यकीनन यहां तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन सवाल यह है कि हम इन चीजों को दीन में शामिल नहीं कर रहे हैं। माइक में तकरीर हो जरूर रही है, लेकिन ये माइक में बोलना, इससे दीन ज्यादा सवाब मिल जाएगा, या माइक नहीं हो तो गुनाह पड़ेगा, इसको हम दीन में शामिल नहीं कर रहे हैं। ट्रेन को हम दीन में शामिल नहीं कर रहे हैं, प्लेन को हमने दीन में शामिल नहीं किया है, स्टील के बर्तनों में खाने को हमने दीन में शामिल नहीं किया है। लेकिन अगर तुम कोई काम को दीन कहोगे और दीनी काम कहोगे तो फिर उसकी दलील तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल और अमल से देना पड़ेगी। ये है दीन। मन हदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा, जिसने भी इस दीन के अंदर, फी अमरिना फी दीनिना, जिसने भी हमारे दीन के अंदर कोई नई चीज़ निकाली, हमारे दीन के अंदर कोई नया मामला ईजाद किया जो पहले से नहीं था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, सहाबा ने नहीं किया,
मालईसा जो इस दीन के अंदर पहले से मौजूद नहीं था फहुवा रद्द, वो मरदूद है। अल्लाह के नबी ने कह दिया वो रिजेक्ट है, उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया उसकी तीन शक्लें हैं। या तो आपने किसी काम के करने का हुक्म दिया होगा, या आपने कोई काम